परिचय। बच्चों, प्रकृति को सबसे बड़ा दानी माना गया है। प्रकृति के सभी उपादान पेड़, सरोवर, सूर्य, बादल, धरती आदि मनुष्य को अपना सब कुछ दे देते हैं। आइए पढ़ें एक ऐसे ही दानी पेड़ की कहानी। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। प्रतिदिन वह लड़का पेड़ के पास आता और उसके आसपास खेलता रहता। पेड़, इधर आओ मेरे बच्चे, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी शाखाओं से झूलो। लड़का, वाह, कितना मजा आ रहा है। पेड़, तुम्हें भूख भी लगी होगी, मेरे सेब खा लो। लड़का, कितने स्वादिष्ट हैं। जब लड़का थक गया तो वह पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ उसे अपनी छाया देकर बहुत प्रसन्न था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया और कहीं दूर चला गया। पेड़ अकेला हो गया। कुछ वर्ष बाद फिर एक दिन वही लड़का पेड़ के पास आया। उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़, बेटा, मेरे पास आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी शाखाओं में झूलो। लड़का, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ों पर चढ़ने और खेलने की नहीं है। मैं कुछ वस्तुएं खरीदकर आनंद उठाना चाहता हूँ। मुझे कुछ धन चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़, मुझे क्षमा करना, मेरे पास धन तो नहीं है। मेरे पास केवल पत्ते और सेब हैं। तुम मेरे सेबों को तोड़कर बाजार में बेच सकते हो। लड़के ने प्रसन्नता पूर्वक सेब तोड़े और उन्हें बाजार ले गया। पेड़ बहुत खुश था। फिर वह लड़का लंबे समय तक नहीं आया और पेड़ उदास हो गया। एक दिन लड़का वापस आ गया और पेड़ खुशी से झूम उठा। पेड़, आओ बेटा, आओ और मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं में झूलो, मेरे सेब खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़का, अब पेड़ों पर चढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपनी पत्नी व बच्चों के लिए एक घर की जरूरत है। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़, मेरे पास घर तो नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाओं को काटकर एक घर बना सकते हो। लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और एक घर का निर्माण करने के लिए उन्हें ले गया। पेड़ अब भी बहुत खुश था, परंतु लड़का एक लंबे समय तक वहां नहीं आया। पेड़ फिर दुखी हो गया। कुछ वर्षों बाद जब वह लड़का वापस आया तो पेड़ इतना प्रसन्न हुआ कि वह कुछ बोल ना पाया। अब वह लड़का बड़ा हो गया था। पेड़, आओ बेटा, आओ, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूं? युवक, मैं व्यापार के संबंध में बाहर जा रहा हूँ। मुझे एक नाव की जरूरत है। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़, मेरे पास ये तना ही बचा है। मेरे तने को काटकर नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार जा सकते हो। युवक ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई और चला गया। बहुत वर्षों बाद वह युवक फिर से वापस आया। अब वह वृद्ध हो चुका था, परंतु पेड़ ने उसे पहचान लिया। मुझे क्षमा करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझ पर सेब नहीं लग। मैं सेब नहीं खा सकता क्योंकि मेरे दांत बहुत कमजोर हो गए हैं। पेड़, मेरी शाखाएं भी नहीं हैं, अब तुम झूल नहीं सकते। वृद्ध, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं शाखाओं पर झूल नहीं सकता। पेड़, मेरा तना भी नहीं रहा,
जिस पर तुम चढ़ सको। वृद्ध, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। पेड़, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ दे सकूं, परंतु मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। अब मैं केवल एक ठूंठ हूं, मुझे क्षमा करना। वृद्ध, प्रिय पेड़, तुमने मुझे हमेशा दिया ही है, परंतु अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बैठने और आराम करने के लिए केवल एक शांत स्थान चाहिए। पेड़, तुम्हारे बैठने और सुस्ताने के लिए मेरा ये ठूंठ उपयुक्त है। आओ दोस्त, यहाँ बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया और वह पेड़ अभी भी प्रसन्न था। शब्द ज्ञान प्रतिदिन, हर रोज। शाखा, टहनी, स्वादिष्ट, जायकेदार, जिसका स्वाद अच्छा हो। उम्र, आयु, वस्तुएं, चीजें। क्षमा, माफ, प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से। मुहावरा, खुशी से झूम उठना, बहुत प्रसन्न होना। निर्माण करना, बनाना। सहायता, मदद। वृद्ध, बूढ़ा। शेष, बाकी। सुस्ताना, थकावट मिटाने के लिए आराम करना। उपयुक्त, सही, उचित। शुद्ध उच्चारण करें। प्रतिदिन, प्रतिदिन, झूलना, झूलना, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, उम्र, उम्र, क्षमा, क्षमा, प्रसन्नतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, जरूरत, जरूरत, निर्माण, निर्माण, संबंध, संबंध, ठूंठ, ठूंठ, वृद्ध, वृद्ध, बूढ़ा। बूढ़ा। सोचें और बोलें। पेड़ लड़के को प्यार क्यों करता था? प्रतिदिन लड़का पेड़ के पास आता और उसके आसपास खेलता रहता था। लड़के ने धन कैसे कमाया? लड़के ने पेड़ से सेब तोड़कर बाजार में बेचे और धन कमाया। टहनियां पत्तों तथा तने के बिना सूखे पेड़ को क्या कहते हैं? ठूंठ।